अच्छा, छोले और प्याज, ठीक है जी। यम ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह हो गई, अब नेक्स्ट व्लॉग का टाइम हो गया हमारे, और सुबह के 6 बज रहे हैं। हम अमृत वेले के टाइम आया है यहाँ पर एयरपोर्ट वाले गुरुद्वारे। धन धन बाबा जवंत सिंह जी का गुरुद्वारा है ये। तो ये गुरुद्वारा बहुत अलग है, क्योंकि ये मेन रनवे पे गुरुद्वारा है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पे एक गुरुद्वारा है। यहाँ काफ़ी कम लोगों को पता है, काफ़ी कम लोग इन्फॉर्म्ड है, पर जो इन्फॉर्म्ड है वो ज़रूर आते हैं इस गुरुद्वारे में। पहले एक टाइम था जब इस गुरुद्वारे को लॉक भी कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन एयरपोर्ट, बट फिर पायलट्स को कुछ भी दिखता नहीं था, और इसी चक्कर में नीचे उनको सरोवर दिखता था, लैंडिंग नहीं हो रही थी, तो इस वजह से फिर दोबारा इस गुरुद्वारे को खोल दिया गया। बट इस गुरुद्वारे की टाइमिंग्स है 5:30 टू लेकर 8:45, मतलब इससे 5:30 के बीच में या इसी टाइमिंग के बीच में आना है अपने, और इसके अराउंड में ही रहना है। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत गुरुद्वारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेन गुरुद्वारा है हमारे पीछे। और सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज़ हमें यहाँ लगी, यहाँ वाक के बाद गुरबाणी, जैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरबाणी पढ़ी गई, फिर उसके अर्थ भी अच्छे से समझाए गए, ताकि हर एक बंदे को समझ आ सके कि मतलब वाहिगुरु क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। और यहाँ एक लंगर हॉल भी है जहाँ चाय का और खिचड़ी का प्रसाद मिल रहा है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले आपको गुरुद्वारा दिखाते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। हाँ जी, सानू जरा दस्यो ये गुरुद्वारा किस लिए स्थापित थे? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭੰਗਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। गुरुद्वारा बीच में बंद भी हुआ था, जिसकी वजह से फ़्लाइटों को आने में दिक्कत भी थी। जब इस गुरुद्वारे पे ताला लगाया गया था, फिर ताला खोल दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था? हुआ था पहले कभी काफ़ी देर पहले, तो फिर महापुरुषों ने कृपा की थी। बोलते जब एयरपोर्ट पे जहाज़ आता था तो उनको फिर जब नीचे रनवा दिखाई नहीं देता था, तो फिर किसी ने उनको बोला कि ये क्या हुआ, तो जब आके उन्होंने की टीम ने जहाँ पर आकर देखा, तो यहाँ पर तो कोई भी समुद्र नहीं, पानी पानी नज़र आता था एयरपोर्ट को, पायलट को। तो फिर किसी ने उनको बोला कि यहाँ पे आप जी ने संत महापुरुष का स्थान है वो बंद कर दिया है, उनको चालू करो तो आपका एयरपोर्ट इसी तरह चलेगा। तो फिर बाबा जी ने कृपा की थी, फिर इसी तरह उसका गेट खोल दिया गया, तो फिर इसी तरह ये गुरुद्वारा साहब अभी तक चल रहा है। ओके, और ये गुरुद्वारे का टाइमिंग क्या है? सुबह 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। उसके बाद संडे को है इसका 5:30 से लेके 10:30, संक्रांत को पूरा दिन ऐसे खुला रहता है। वैसे मतलब पूरा दिन नहीं नहीं खुलता? खुलता, सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक। ठीक है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब हम आपको लंगर घर की तरफ लेके चलते हैं। आप लंगर घर देखिए, इधर का बहुत अच्छी जगह है, मतलब पीसफुल है, अच्छी बात ये लगी मुझे। रनवे भी दिखाएंगे। हाँ, और हम आपको रनवे भी दिखाएंगे, जिस पर नोनू बिल्कुल भी नहीं भागेगा। पिछली बार नोनू ने फ़ोटो खिंचवाई थी, तो वहाँ आर्मी वाले खड़े होते हैं, उन्होंने अच्छे से डांट दिया था नोनू को, पर ये मानता कहाँ है? क्यों भाई, फिर खींचेगा फ़ोटोज़? जरूरत नहीं, ब्लॉग बन रहा है। अच्छा, ब्लॉग बन रहा है, फिर ठीक है। ये रहा लंगर घर। एयरपोर्ट पे गुरुद्वारा है प्रॉपर, मैंने आपको बताया था। वो देखिए सामने वो खंडा साहिब जी दिख रहे हैं, और ये पूरा एयरपोर्ट है। ये देखिए हमारा जत्था है, आधा जत्था आया, आधा आया ही नहीं है, क्योंकि आधा सो रहा है। सुबह सुबह आ गए थे ये लोग। चलो जी,
देखिए जी, अमेजिंग अमेजिंग सीन। अभी तो प्लेन्स नहीं है यहाँ पर बिकॉज ऑफ कोविड, फ्लाइट ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर रही है, बट जब ऑपरेट करती है तो बहुत ही अमेजिंग सीन होता है यहाँ पर। ये देखिए अगेन शिवम आ गया, पता नहीं जिंदगी में कब तक रहेगा। ठीक है, आज शॉपिंग डे है तो थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा ठीक है शिवम, थोड़ा सा पक्का पूरा घूमेंगे। ये भी ठीक है, रात की नींदें पूरी हुई नहीं है, 11-12 बजे सो रहे हैं। एयरपोर्ट पे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ इतने तक की एंट्री होती है। एयरपोर्ट की एंट्री वहाँ है सारी, एयरपोर्ट की एंट्री वहाँ है, पर यहाँ सिर्फ ये है कि यहीं से एंट्री करके सामने जाने देते हैं। अभी फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही, अगर फ्लाइट ऑपरेट कर रही होती तो यहाँ फ्लाइट रुकती स्पेशली, फिर आप क्रॉस करते। ये रनवे है, यहाँ पर फ्लाइट चलती है। यहीं पे ही रुकती। हाँ ये रुक जाती है ना यहाँ पर, क्योंकि कह रहे हैं ना, इनको पता है तभी। 2 बार आ गए ना पहले। हाँ वही बता रहे हैं। A few moments later. वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। हम सो गए थे आके और उसके बाद हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अब हम जा रहे हैं बीजे छोले कुलचे खाने। बीजे कुलचे है ना, बीजे कुलचे। तो भैया हमें लेके जा रहे हैं, हमने अभी रिक्शा कर लिया, 50 रुपये सवारी, बढ़िया 4-5 जगह घुमाएंगे। अब देखो क्या घुमाते हैं, चलो भैया। भैया ये बताओ, ये बीजे कुलचे कब से यहाँ बहुत पुराने फेमस है ना? ये फेमस है भैया, हैं? बहुत पुराने फेमस, बहुत पुराने। हाँ जी। और सबसे तगड़ी चीजें क्या है यहाँ की? इधर की पनीर भुर्जी है, पनीर भुर्जी, हाँ जी, और अमृतसरी कुलचा, अमृतसरी कुलचा फेमस है इधर का। ओहो। लस्सी, ज्ञान की लस्सी। ज्ञान की लस्सी। हाँ जी। अरे सुना है कोई पूजा लस्सी आड़ा भी है नया? पूजा नहीं, आहूजा, 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 ओदी भी तगड़ी है। पूरी तगड़ी। अच्छा, तो इतने टूरिस्ट बड़े आने हैं, कपड़े कुपड़े बहुत खरीदने की चक्कर है, हैं? कपड़े इतने बढ़िया। जी जी, इधर ना फेमस है पटियाला सूट लेडीज के लिए। अच्छा, और फुलकारी दुपट्टा। फुलकारी दुपट्टा, हाँ जी, शादी पे लेते हैं ना लोग, हाँ, जागो निकालने में। अच्छा, जो भाभियाँ होती हैं ना, वो सर पे लेती हैं, बहनें लेती हैं, हाँ, इसलिए मशहूर है इधर। क्या बात है, क्या बात है। चलो बढ़ते हैं हम आगे अपने ब्लॉग की तरफ और चीज़ें देखते हैं। अभी हम बीजा कुलचा खाएंगे तो आपको दिखाते हैं कैसा होता है। बहुत बढ़िया पुरानी डिश है यहाँ की और बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए जी, आ गया बीजे कुलचे वाला। माँ सिंह के 50 साल पुरानी व मशहूर कुलचे छोले वाली दुकान। होए होए होए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए बीजे कुलचे की दुकान में। ये बहुत पुरानी दुकान है। भैया कितनी पुरानी दुकान है ये? 50 साल। 3 प्लेट बीजे कुलचे और 1 प्लेट वैसे बाहर मतलब सूखा देना। ये लो। मानिक पानी लेने गए। कैसे भैया? वही टेस्ट है आज भी? बहुत टेस्टी है। सही है। एक ये टेस्ट करके देख ले, ओहो। वरना सूखा बनवा लेते। बाबू टेस्ट तो करना चाहिए ना। हाँ जी। एक प्लेट में थोड़े से छोले छोले डलवा के दे दो, प्याज। अच्छा, छोले और प्याज, ठीक है जी। यम ना, अलग से कुल समझ ही नहीं आया गया का। और ये पूरी प्लेट चटनी की बात करिए, समझ ही नहीं आया गया का। एक और खिला दो। और ये वाली प्लेट कहाँ गई? पता नहीं कौन ले गया। भैया 3 प्लेट और कर दो। अच्छा, मसाला भी देते हो अलग से? कितने रुपए का पैकेट है भैया? 30 रुपए का। 20 रुपए का। इसमें कितना? अच्छा दिखाना, एक पैकेट दिखाना। चना मसाला। हाँ जी, इसका मसाला भी है इनके पास ना। 20 रुपए का पैकेट ले लूँ? ले लिया। ले, वाह वाह भाई साहब, मज़ा ही आ गया कुलचे खा के। दो है ना? 2 कितने खाए हमने टोटल? 4-5 खा लिए, बड़ा मजा आया। देखो भाई अभी भी कितनी भीड़ है उनके शॉप पे। चलती रहती है, कोई ना कोई खाता ही रहता है। अब हम बढ़ चुके हैं ज्ञान की लस्सी की तरफ, है ना अंकल जी? हाँ जी, हाँ जी।
लो जी, ज्ञानी की लस्सी ते ज्ञान दी लस्सी दोनों बड़ी फेमस है जी। हम आ गए ज्ञान लस्सी पे, तो देखिए ये भैया अपने हाथ से ही रड़क रहे हैं, क्या बात है। कितने साल हो गए भैया इस दुकान को? हाँ जी, क्या बात है, दादा परदादा चला रहे थे। ये रबड़ी है जी, ओहो हो, मैं कह रहा हूँ मजे आ जाना खा के। ये लम्बी रबड़ी, ओए होए होए, ये मीठी लस्सी है। नूनू रबड़ी कैसी है? कैसी कैसी जल्दी बता, टेस्ट करके पूरा अच्छे से। जबरदस्त। ये मम्मी को नहीं लगता मम्मी एक गिलास लस्सी पी पाएगी, तो मम्मी 1/2 कर रही है देसी तरीके में। हाँ मम्मी कैसी है? जबरदस्त। शालू तू पी के जा। पूरी मजेदार, बहुत मजेदार है। क्या बात है। मुंह साफ कर। आप भी ट्राई करो, फिर बताओ हमें हाउस इट। लाल लिपस्टिक वाइट हो जानी चाहिए। अच्छी है भाई साहब, एक गिलास लस्सी पी के ऐसे हो गए हैं जैसे भारी वाली नींद आती है ना, नशे से हो रहे हैं, नशे से। ये है ज्ञानी की लस्सी और एक है ज्ञान की लस्सी, तो दोनों भाई ने अपने नाम अलग अलग कर लिया और अपनी दुकान डिफरेंट कर लिया, बस यही हुआ, ये डिफरेंस आया। और बाकी पहले एक ही दुकान थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन लस्सी के टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया। अब हमने भीजे छोले कुलचे खा लिए हैं और लस्सी पी लिया। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भीजे छोले कुलचे जो हमने खाए थे उनके रेट्स 15 रुपये का एक भीजा कुलचा है, एक प्लेट, हाँ जो हमने खाई है, और 20 रुपये का एक चावल छोले की प्लेट है। तो हमारा टोटल एक्सपेंस आया हुआ 180 रुपीज़। और अभी हम यहाँ लस्सी का देखेंगे, हमने लस्सी के 3 मीठी लस्सी ग्लासेस लिए हैं और एक फीकी लस्सी ग्लास लिया। 50 रुपए का ग्लास है। कौन सा? लस्सी का जो हमने पिया, मीठी हो चाहे नमकीन। ओके ओके, तो चाहे मीठी पियो चाहे फीकी पियो, 50 रुपये का ग्लास है। हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शॉपिंग की साइड ध्यान दें। तो अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर इन लॉ ने अमृत छका है, तो उसके लिए हमें एक कृपान भी लेनी है और कुछ इन लेडीज़ को सूट भी लेने हैं। तो भैया हम कहाँ जाएंगे, मतलब कृपान लेने या सूट लेने? सूट लेने। चलो हम सूट लेने जा रहे हैं, देखते हैं इनके लिए क्या सूट पसंद आता है। वहाँ थोड़ी बहुत वीडियो बनाएंगे क्योंकि इनको बहुत टाइम लग जाएगा और हम बोर हो जाएंगे इतने। लेडीज़ का शॉपिंग करना बहुत टफ होता है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। लस्सी तो तगड़ी सी, ऐसा लगता है नशे हो रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ पंजाब में एक गलत नशे करने की जरूरत की है, लस्सी खाओ। नहीं ओके गाइस, so let's go for our new destination.